ओम शांति। भक्ति अंधेरा, अंधविश्वास, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश देने वाला परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर तमसोमा ज्योतिर्गमय करते। आज का विषय है याद और जाप में अंतर। आज सारी दुनिया जाप 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 कर रही है। जाप किसका कर रहे हैं? किसी के नाम का जाप कर रहे हैं। किसी गुरु ने नाम दान दिया है, उसका जाप किया जा रहा है। किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया है, उसका जाप किया जा रहा है। किसी ने भगवान का नाम बताया है, ये भगवान का नाम है, उसका जाप किया जा रहा है। पर तो कभी भी किसी ने ये सोचा नहीं कि जाप करने से लाभ कैसे होगा। पहले हम छोटा सा लेते हैं, किसी भी देवी देवता परमात्मा का नाम किसी ने बता दिया, नाम दान कर दिया गुरु ने कि इस नाम का आप जाप करो। अब वो परमात्मा ही समझ लो है कि वो हम सब आत्माओं का पिता है, हम उसका नाम जाप कर रहे हैं। ये जाप करना याद करना नहीं है। जाप करने को याद करना समझ लिया। कभी बच्चा अपने माता पिता के नाम का जाप करता है, सारा दिन बुलाता रहता है पिताजी का नाम या माताजी का नाम। क्या नाम रटने से परमात्मा याद रहता है? किसी भी शब्द को रटने से क्या लाभ होने वाला है? स्कूल में बच्चा जाता है, उसे कहा जाता है कि आपने टेबल याद करने हैं। कैसे याद करे? उसको जाप कराया जाता है। सारे बच्चे खड़े होकर के टेबल बोलते हैं, पहाड़े बोलते हैं, गिनती बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। किसी बच्चे को कोई बात याद नहीं आ रही तो उसको कहा जाता है कि तुम बार बार बोलो, बार बार लिखो। ये किसी चीज को कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए कहा जाता है। उसको रटो, बार बार रटने से वो बात आपको याद रहेगी, भूलेगी नहीं। पर तो ये याद अलग चीज है और वो याद अलग चीज है। गुरुओं के पास मंत्र जो देते थे, एक तख्ती हुआ करती थी, उस पर एक मंत्र या श्लोक लिख दिया, उसको याद करो। क्यों? क्योंकि उस समय कापियां नहीं होती थी, पेन नहीं होते थे, लिखने के साधन नहीं होते थे, बुक्स नहीं होती थी। जो कुछ भी लिखा जाता था हाथ से लिखा जाता था। इसलिए मुंह ज़बानी याद कराया जाता था। पुस्तक सब जगह उठाकर बैठा नहीं जाता था। तो यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जाप करना, रटना केवल बिना किसी सहारे के वो हमें याद रहे, ये याद करना अलग चीज है।
और परमात्मा को याद करना वो एक अलग चीज है। मंत्रों में हमें सलाह दी गई, उस सलाह को रटना मतलब उस सलाह को याद रखना, कि हमें याद रहे कि ये परमात्मा ने सलाह दी है। जब उसको हम अप्लाई करेंगे तो उसका लाभ होगा। इसलिए परमात्मा समझाते, बच्चे मेरी श्रीमत, मेरी सलाह को अपने जीवन में अप्लाई करना, याद करना है। लाभ तभी मिलता है, रटने से नहीं मिलता। परमात्मा की श्रीमत याद रहे। परमात्मा की सलाह है कि हे आत्माएं, तुम सब आत्माओं को वो दो जो तुम्हें उन आत्माओं से चाहिए। प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, पवित्रता चाहिए, ये उनको दे दो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। परमात्म डायरेक्शन, श्रीमत पर चलना ही परमात्मा की याद में रहना है और उसका लाभ होता है हमारे जीवन में सुख व शांति का आना। याद करने का मतलब रटना नहीं, रटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए शब्द याद रखना है, मन, मना, भाव। अपने मन को बैठकर मनाओ, समझाओ। ये समझाना भी याद करना है, परंतु समझाने के बाद वास्तविक याद करना है परमात्म श्रीमत पर चलना। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही है, कोई प्रश्न आपके मन में उठा है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब वहां अवेलेबल नहीं है, तो आप इसी नंबर पर 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।